हेलो स्टूडेंट, तो इस सेशन के अंदर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेवी कर्व मेथड। तो वेवी कर्व मेथड की कुछ स्टेप्स हैं जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रही है। इन सबको देख के हम लोग समझेंगे कि कैसे इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो क्या है वेवी कर्व मेथड? साइन रूल इसको क्यों बोलते हैं, ये हम लोगों को पता लगेगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसी भी एक्सप्रेशन का साइन पता लगाने के लिए ये वेवी कर्व मेथड होता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसकी? डू फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम लोग किस तरह की इन इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं? पॉलिनोमियल टाइप की, न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो। तो मेनली अभी हम लोग न्यूमरेटर में ही देखेंगे। डिनोमिनेटर में होता है अगर कोई एक्सप्रेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तब भी ये यूज़ होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? फैक्टर करना है कोई भी पॉलिनोमियल है। फिर क्या करना है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव, एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो हमें क्या बना लेना चाहिए? पॉजिटिव। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम ऑल द फैक्टर, इग्नोर इवन डिग्री फैक्टर। तो देखो हमें क्या करना है, जितने भी फैक्टर बने हुए हैं उन सबको बराबर जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, अगर जैसे मान लो कोई x-2 का होल स्क्वायर है तो हम 2 को नहीं लेंगे, इवन डिग्री को हम लोगों को क्या करना है? इग्नोर करना है। फिर जो भी वैल्यू आएगी x की उन सबको हम लोग क्या करेंगे? अरेंज दिस वैल्यू ऑन नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मेक इंटरवल ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम लोग इंटरवल्स बना लेंगे। तो ये सब हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग एग्जांपल से बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझेंगे। फिर हमें सबसे राइट हैंड साइड में क्या लिखना है? प्लस। फिर उसके बाद हम लोगों को प्लस माइनस साइन लिखते जाना है। अकॉर्डिंग टू गिवन इनइक्वलिटी साइन सेलेक्ट इंटरवल एंड राइट द आंसर। और लास्ट है, अगर कुछ आंसर एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको हम लोगों को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। अब देखो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि वही एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था, x-2 x-3। अच्छा, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड तरीके से स्टार्ट करते हैं। सपोज करो क्वेश्चन जो है इस तरीके से था, x² माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0। तो सबसे पहली जो स्टेप है वो क्या है? फैक्टर करना है। ओके, तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। तो इसके फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x-2 x-3 लेस देन 0। फिर उसके बाद स्टेप क्या है? मेक कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 1, जो पॉजिटिव है। यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट क्या है? 1, जो कि क्या है? पॉजिटिव है। ओके, तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पॉजिटिव है। फिर उसके बाद वाली थर्ड वाली जो स्टेप है, थर्ड वाली स्टेप के अंदर क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम ऑल द फैक्टर एंड, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंड इग्नोर इवन डिग्री फैक्टर। तो यहाँ पे देखो इवन डिग्री तो कोई है ही नहीं, इधर इवन डिग्री नहीं है। यहाँ पे कितनी कितनी डिग्री है? सबकी 1 1। तो x की जो वैल्यू है वो हमें क्या क्या मिलेगी? 2 एंड 3। फिर उसके बाद वाली अगर स्टेप हम दोबारा से देखेंगे तो लिखा हुआ है अरेंज दिस वैल्यूज ऑन नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अब जो हमें वैल्यू मिली है 2 और 3, उसको हम लोगों को नंबर लाइन पे लिख देना चाहिए। किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे 2 और 3 जो है लिख देते हैं। यहाँ पे लेफ्ट में 2 और राइट में कहीं 3 होगा। ओके, तो हमारे पास कितने इंटरवल बन चुके हैं, है ना? ए इंटरवल, बी इंटरवल और सी इंटरवल। सी इंटरवल 2 से छोटी वैल्यू को डिफाइन कर रहा है, बी इंटरवल 2 से 3 के बीच में, और ए इंटरवल जो है वो 3 से बड़ी वैल्यू को डिफाइन कर रहा है। ये हम लोगों ने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिए नंबर, और क्या बना दिया? इंटरवल बना दिए। फिर उसके बाद क्या है? राइट प्लस साइन ऑन द फर्स्ट पार्ट फ्रॉम द राइट साइड। तो राइट साइड में हमेशा हम लोगों को क्या लिखना है? प्लस साइन लिखना है, प्लस। फिर अल्टरनेटिव माइनस प्लस, इस तरीके से हमें हमेशा करना है। बट ये हम तब कर सकते हैं जब हम पहले वाली स्टेप सारी की सारी सही तरीके से फॉलो कर चुके होंगे। फिर क्या करना है हमें? अकॉर्डिंग टू गिवन इनइक्वलिटी साइन सेलेक्ट इंटरवल। अब ये अकॉर्डिंग टू गिवन इनइक्वलिटीज का क्या मतलब है? देखो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है? लेस देन। हमने इसके लिए नंबर लाइन बनाया है, यहाँ पे लेस देन है, तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लेस देन 0। कोई भी वैल्यू अगर लेस देन 0 लिखा होता है तो लेस देन 0 लिखा होने का क्या मतलब होता है? वो नेगेटिव है। अब पूरी नंबर लाइन पे नेगेटिव इंटरवल आप लोग सेलेक्ट कर लो। तो नेगेटिव इंटरवल यहाँ पे कौन सा है? 2 से 3। तो हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा x बिलोंग्स टू 2 to 3। ओके, वेरी इजी। तो यहाँ पे ना तो हम लोगों को केस बनाना पड़ा जैसे कि हम लोगों ने पहले किया था यहाँ पे इस पेज के अंदर। तो यहाँ पे एक तरीका तो हम लोगों ने क्या देखा था? इंटरवल बनाया था और वैल्यू रख के पता लगाया था कि यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा। इसी तरीके से इससे पहले वाला केस में हम लोगों ने बनाया था। तो ये 2 फैक्टर के लिए तो फिर भी हो सकता है, पर 3 या 4 फैक्टर के लिए कितने सारे केस बनाने पड़ेंगे, है ना? अब देखो एक और एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। सपोज करो ऐसा लिखा हुआ है कुछ x-1 x-2 x-3 ग्रेटर देन
0। ओके, अब देखो ग्रेटर देन इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग, ताकि हम लोग हमारा आंसर किस में लिखेंगे, ओपन इंटरवल में। इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया हमने उसमें अपना आंसर लिखा है ओपन इंटरवल में, क्योंकि वहाँ इक्वल नहीं था, यहाँ इक्वल है। तो देखो फर्स्ट जो स्टेप है फैक्टर करने वाली, वो यहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से ऑलरेडी हम लोगों को फैक्टर दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे सब जगह x के कोफिशिएंट देखेंगे, तो x के कोफिशिएंट सभी जगह कितने कितने, 1 1 1, मतलब पॉजिटिव है। इसका मतलब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से सीधे, क्या क्या आएगी, 1 2 एंड 3। अब ये 1 2 3 वैल्यू हम लोगों को नंबर लाइन पे जो है ड्रॉ कर देनी है। ओके, तो वैल्यू 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे कितना पार्ट हो गया पूरा नंबर लाइन का, 1 2 3 4। तो हम लोग यहाँ पे राइट हैंड साइड से हमेशा ऐसे लिखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये हम लोगों का प्रोसेस रहेगा। और यहाँ पे सभी की पावर 1 1 1 है, इसलिए हमने सभी फैक्टर से वैल्यू 1 2 3 की कैलकुलेट की है, और x का कोफिशिएंट सभी के सभी क्या है, पॉजिटिव। तो हम लोगों को माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, अब यहाँ पे जो साइन है वो क्या है, पूरा यहाँ पे जो साइन लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कोई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो हम लोगों को नीचे से पॉजिटिव वाला जो है इंटरवल सेलेक्ट करना है। तो पॉजिटिव वाला इंटरवल एक तो 1 से 2 के बीच में है, और एक 3 से इन्फाइनाइट के बीच में है ना। तो अब यहाँ पे जो समझने की बात है ना, आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू, एक तो 1 से 2 हम लोगों को कंसिडर करना है, 1 से 2 भी हो सकता है हमारा आंसर, यूनियन 3 से इनफाइनाइट भी हमारा आंसर हो सकता है। हम लोग बीच में यूनियन क्यों लगाएंगे, या तो x यहाँ में से हो या फिर x इधर में से हो, है ना। एंड नहीं लगा सकते, अगर आप एंड लगा दोगे बीच में तो आंसर आएगा 5। क्यों, क्योंकि 1 से 2 और 3 से बड़ी वैल्यू के बीच में कुछ कॉमन नहीं है ना। तो देखो इस पूरी इन इक्वेशन को ये x की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। आप x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में कुछ भी यहाँ पे सेटिस्फाई कर दो, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा। और अगर 4 5 6 कुछ भी रखते हो तो 100% ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब जैसे कि सपोज करो, इसको है ना हम प्रूव करते हैं। जैसे कि सपोज करो x इज इक्वल टू 0 पर मैं चेक करना चाहता हूँ। देखो x इज इक्वल टू 0 जो है ना हमारे आंसर के अंदर इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब वो एक्सप्रेशन को भी क्या है, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो एक्सप्रेशन क्या है, x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं, अब देखो यहाँ पे ना एक सबसे अच्छी बात जो इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमने की थी, यहाँ पे इक्वल लिया था हम लोगों ने, तो हमें जो है हमारे को 1 और 2 भी क्या कर लेना चाहिए, आंसर के अंदर इंक्लूड कर लेना चाहिए। और इनफाइनाइट हमेशा किस में आता है, ओपन इंटरवल में। तो 1 और 2 तो आंसर में है ही सही, साथ में 3 भी आंसर के अंदर रहेगा ही रहेगा। अब देखो x इजिकल टू 0 यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, -1 -2 एंड -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये सही है, 3 नेगेटिव मिलके 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे -6 आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये रॉन्ग है ना। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं x इजिकल टू 0 इस गिवन एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए x इजिकल टू 0 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। अब और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे कि सपोज करो ये लिखा हुआ है x माइनस एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है ना। इफ़ x बिलोंग्स टू r फाइंड वैल्यूज एक्चुअली ऑफ x, है ना। तो सबसे पहले एक यहाँ पे एक बात है जो हम लोगों को देखनी है कि इसके फैक्टर करना है, क्योंकि सबसे पहली स्टेप ही वही है। तो सबसे पहले मैं x कॉमन लूँगा, तो अंदर क्या मिलेगा मुझे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। क्लियर। अब देखो ये जो है ना, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, जिसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी। ओके, तो यहाँ से हम इसको 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये फैक्टराइज होके ये कैसे हो जाएगा, x तो बाहर है ही सही, 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। तो यहाँ तक आकर हम लोगों ने हमारी फर्स्ट स्टेप पूरी कर ली है। वो क्या कर ली है, फैक्टर बना ली। अब फैक्टर बनाने के बाद सभी x के कोफिशिएंट हमें देखने, तो ये तो पॉजिटिव है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट -1 है, जिसे हमें क्या बनाना है, +1 बना लेना है। तो +1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस जो है कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो वो माइनस आ जाएगा बाहर, -x माइनस 1 और x प्लस 1। अब देखो कोफिशिएंट पॉजिटिव 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 है, और ये क्या है, ग्रेटर देन 0। अब हम दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ये जो ग्रेटर देन 0 है ना, ये लेस देन 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब ऐसा
क्यों हो रहा है, तो इस स्टेप को हम लोग समझ लेते हैं। देखो ऐसे समझ सकते हैं, 7 तुम्हें पता है 3 से बड़ा होता है। अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -1 से, तो क्या साइन वही रहेगा? नहीं, अभी साइन चेंज हो जाना चाहिए ना, तभी तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं -7 इज लेस देन -3। अच्छा, अगर देखो इसमें भी दिक्कत है तो -2 और 1 के बीच में मुझे बताओ कौन बड़ा है? 1 बड़ा है। अब दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा -1, तो साइन चेंज होगा ना। तो इसलिए हम लोगों ने जो ग्रेटर देन था उसको क्या बना दिया? लेस देन। तो देखो यहाँ पे हमने 2 स्टेप अभी तक काम में लिए। कौन सी? सबसे पहला स्टेप फैक्टर बनाने वाला, फैक्टर हम बना चुके हैं। अब उसके बाद हम लोगों ने x का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव बना लिया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो 0 आएगा। x इजिकल टू यहाँ से क्या मिलेगा? 1, और यहाँ से हमें x इजिकल टू -1 मिलेगा। तो x की वैल्यू हमें मिली 0, 1 एंड -1। अब इन सभी को जो है हम लोग नंबर लाइन पर ड्रॉ कर देते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे कहीं 0, -1 और इधर +1। अब इस नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया इन नंबर ने। राइट हैंड साइड में तो हमेशा हमें क्या लिखना है? प्लस लिखना है। बहुत इजी हो जाएगा काम। माइनस, फिर क्या लिखना है? प्लस, फिर क्या लिखना है? माइनस। तो 4 इंटरवल है, 4 साइन आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अब है ना, अब देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ऐसे नहीं देखना है कि यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है ना। तो ये जो नंबर लाइन हमने यहाँ के लिए बनाई है, तो यहाँ से हम लोग लेस देन 0 देखेंगे। तो लेस देन 0 अगर हम लोग देख रहे हैं, लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव, तो हम नेगेटिव वाले इंटरवल सेलेक्ट करेंगे। तो नेगेटिव इंटरवल कौन कौन से हैं? -1 से छोटा और 0 से 1 के बीच में। इसलिए हम आंसर बोलेंगे -∞ से -1 यूनियन 0 से 1। ओके, तो हमने माइनस वाला क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लेस देन 0 है, लेस देन 0 है फाइनल, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये लिया है। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होता तो हमारा आंसर क्या होता? -1 से 0 और 1 से इनफाइनाइट के बीच में। ओके, चलो हम लोग और एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर अब हम लोग इवन डिग्री वाली टर्म लेंगे। कौन सी वाली? इवन डिग्री। जैसे कि हम एग्जांपल एक कर लेते हैं। ऐसा लिखा हुआ है x - 1 का स्क्वायर, x क्यूब और x - 2 एंड x+4। देखो ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, पर डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन 0। ओके, अब देखो सबसे पहले हम लोगों को फैक्टर करने होते हैं। तो जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ना, उसमें ऑलरेडी फैक्टराइज है, हर बात फैक्टर करके यहाँ पे पहले से लिखी हुई है। तो हम क्या करें, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो मैं क्या बोलता हूँ तुम्हें, हम लोगों ने देखा है इसके अंदर एक स्टेप, कौन सा? इग्नोर इवन डिग्री फैक्टर। तो इवन डिग्री फैक्टर यहाँ पे कौन सा है? x - 1 का होल स्क्वायर। इसको पूरी तरीके से आप इग्नोर कर दो, छोड़ दो, ऐसे मान लो कि ये है ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ अगर हम इसको देखेंगे तो x इजिकल टू हमें वैल्यू कितनी मिलेगी? 0। x - 2 से हमें मिलेगा 2, x+4 से हमें मिलेगा -4। बस हमें यही लाइन्स जो है इन्हीं को बस नंबर लाइन पर लिखना है। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये नंबर लाइन। अब हमारे पास 3 नंबर हैं, हालांकि फैक्टर यहाँ पे 1 2 3 4 है, पर हमें नंबर 3 लिखना है। क्यों? क्योंकि x - 1 का स्क्वायर है, और जो भी स्क्वायर हो, पावर में पावर 4 हो, पावर इवन हो, तो हम उसको क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं -4, देन क्या आ जाएगा? 0, फिर उसके बाद 2। अब देखो स्टार्ट कैसे करना है? पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा ही साइन रखना है। बहुत ही इजी मेथड है। कोई भी इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले फैक्टर करने हैं, x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है, फिर x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू को नंबर लाइन पे लिखना है, और राइट हैंड साइड से प्लस लिखना है। अब इसके बाद वाली स्टेप आती है फाइनल स्टेप, जिसके अंदर हमें क्या लिखना होता है? आंसर लिखना होता है। तो आंसर लिखने के लिए यहाँ पे देख लो क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव है, इसलिए हमारे पास कौन से इंटरवल सेलेक्ट करने में आएंगे? एक तो 0 से 2 के बीच में ये नेगेटिव है, और एक -∞ से -4। तो हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -4 ओपन इंटरवल में, क्योंकि इक्वल नहीं है, यूनियन 0 से 2। ये हमारा आंसर है। क्लियर? अब देखो इसको वेविकर मेथड क्यों बोलते हैं? देखो ये पॉजिटिव है ना, तो ग्राफ जो है ना, जो भी ये पॉलिनोमियल है f(x) इजिकल टू x - 1 का होल स्क्वायर, x क्यूब, x - 2, x+4। तो चलो इसको स्टार्टिंग से करते हैं, जहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, वहाँ से हम लोग ग्राफ समझते हैं पॉलिनोमियल का। देखो ये था
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे अगर जो तुम्हें दिख रहा है ना प्लस, प्लस का मतलब क्या, ऊपर की तरफ से, ऊपर की तरफ से हम लोग ग्राफ लेकर आएंगे ऐसे, ये ग्राफ रहेगा, और नेगेटिव मतलब नीचे जाएगा, और पॉजिटिव मतलब वापस से कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और इसमें थोड़ा सा हम लोगों को कटिंग कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो पैराबोला है। क्या है, पैराबोला। बिल्कुल इस तरीके से आएगा और इस तरीके से ऊपर जाएगा, है ना। तो 10th क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि इस तरह के फंक्शन जो है वो कैसे होते हैं, पैराबोला टाइप के। चलो इसको अच्छे से बना लेते हैं हम लोग वापस से। तो ये कैसे रहेगा, पॉजिटिव मतलब ऊपर से आ रहा है, ये पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, और ये नेगेटिव, और फिर इस तरीके से ऊपर वापस चला जाएगा। पैराबोला जैसी शेप इसकी रहेगी। अब देखो यहाँ पे भी वही है, तो सबसे पहले क्या है, ये पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव मतलब एक्स एक्सिस के नीचे ले जाओ, फिर पॉजिटिव मतलब ऊपर, फिर नेगेटिव मतलब नीचे। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा, मतलब ये स्टार्ट हो रहा है नीचे से और राइट हैंड साइड में जा रहा है ऊपर की तरफ। तो ये जो वेव्स बन रही है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन के जो ग्राफ होते हैं वो वेव्स ही होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, और एक और पॉइंट मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने देना चाहता हूँ कि x इजिकल टू हम लोगों ने यहाँ पे क्या इग्नोर किया हुआ है, यहाँ से हमें x इजिकल टू क्या मिलता है, 1। अगर x इजिकल टू 1 मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ना, तो बात यह है कि यहाँ पे भी माइनस है और इधर भी माइनस है। ये पूरा का पूरा जो इंटरवल है 0 से 2 के बीच में ये नेगेटिव रहेगा। मतलब 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे फिट कर दो, या 1 से 2 के बीच में यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख दो, उस केस में हमें जो साइन है वो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो अगर इसका वेव्स हम लोग बनाना चाहते हैं तो पॉजिटिव मतलब ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, और 0 से 2 के बीच में ये क्या रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, फिर पॉजिटिव, और फिर क्या रहेगा, ये नेगेटिव। तो ये एक तरीके से ग्राफ भी हो सकता है। अगर मैं इसको ग्राफ बोल रहा हूँ तो नंबर लाइन को एक्स एक्सिस बोलूँगा, और अगर तुम वाई एक्सिस यहाँ पे देखना चाहते हो तो 0 के यहाँ पे वाई एक्सिस बना दो, तो यहाँ पे कहीं क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस। तो इस तरीके से वेवी कर्व मेथड को साइन रूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का साइन बताता है। साइन बताता है मतलब -4 से 0 के बीच में कोई भी x की वैल्यू अगर हम इस एक्सप्रेशन के अंदर रखेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव। 0 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू हम x की यहाँ पे पुट करते हैं तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव। अगर 2 से इन्फाइनाइट के बीच में कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो ये है वेवी कर्व मेथड। अब इससे रिलेटेड और भी हम लोग एग्जांपल करते हैं। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साथ में लेके करेंगे तो उसमें भी कुछ चेंजेस नहीं होगा, हमारा जो प्रोसेस है वो वैसे का वैसे ही रहेगा जैसा अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो देखो x-1, x-2, और डिनोमिनेटर में लिखा है सपोज करो x-3, और x यहाँ पे है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो इसमें है ना हमें थोड़ी सावधानी रखनी है। तो सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पहले से ही हम लोगों ने क्या किया हुआ है, फैक्टर किया हुआ है, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो x-1 से हमें क्या मिलेगा, x इजिकल टू 1, x-2 से क्या मिलेगा 2, x-3 से क्या मिलेगा 3, और x से क्या मिलेगा 0। तो 0 1 2 3 हम लोगों को नंबर लाइन पर लिख देना चाहिए, तो हम लोग लिख देते हैं। तो क्या क्या रहेगा, 0 1 2 एंड 3। अब राइट हैंड साइड में हमें क्या लिखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा करना है। अब देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, उसकी वजह से हम हमारा आंसर जो है वो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव वाला इंटरवल। तो पॉजिटिव वाला इंटरवल कौन कौन सा है, एक तो ये पॉजिटिव है, 1 से 2 के बीच में पॉजिटिव है, और 3 से इन्फाइनाइट के बीच में पॉजिटिव है। तो हम सभी के बीच में यूनियन लगा के हमारा आंसर लिख देंगे इस तरीके से, -इन्फाइनाइट से 0 यूनियन, प्लस वाला कौन सा है फिर इसके बाद 1 से 2 यूनियन, इसी तरीके से 3 से इन्फाइनाइट हम लोग आंसर लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे सभी जगह जो है मैंने ओपन इंटरवल लगा दिया, बट इक्वल की वजह से क्लोज इंटरवल आना चाहिए था, तो हम सबको हटा देते हैं, है ना। अब देखो -इन्फाइनाइट तो हमेशा क्या आता है, ओपन में, और 0 को भी हम ओपन में ही लिखेंगे। 0 को क्यों ओपन में लिखेंगे हम, क्योंकि 0 आंसर के अंदर हम इंक्लूड नहीं कर सकते। 0 हम आंसर के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते, उसका रीज़न ये है क्योंकि 0 जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर से आ रहा है। अगर मैं x इजिकल टू 0 इसके अंदर रखता हूँ तो 1/0 बन जाएगा, जो होता है अनडिफाइंड। 1/0 अनडिफाइंड होता है, इसलिए मैं 0 को इंक्लूड नहीं करूँगा। ओके, तो 0 को तो हम इंक्लूड नहीं कर रहे। 1 से 2, अब देखो 1 से 2 के अंदर मुझे 1 और 2 दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 भी न्यूमरेटर में से आ रहा है और 2 भी जो है वो कहाँ से आ रहा है, न्यूमरेटर में से आ रहा है। तो 1 और 2 के अंदर हमें क्या ले लेना चाहिए, क्लोज इंटरवल, क्योंकि 1 और 2 आंसर के अंदर रहेंगे। अब 3 को ओपन में ही लिखना होगा, क्यों, क्योंकि 3 जो आ रहा है वो डिवाइड में लिखा हुआ है। अगर हम x इजिकल टू 3 इस इक्वेशन के अंदर रखते हैं, इस गिवन एक्सप्रेशन के अंदर, तो
जो डिवाइड में है वो क्या आ जाएगा 3, जो आना नहीं चाहिए। ओके, चलो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे जिसके अंदर है ना मैं राइट हैंड साइड में 0 नहीं लिखूंगा। जैसे कि सपोज करो x ग्रेटर देन 1/x हमें सॉल्व करना है ना। तो देखो यहाँ के बाद दिमाग में क्या रॉन्ग प्रोसेस हो सकता है, वो रॉन्ग प्रोसेस ये है कि हम इस x को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐसा लिख देंगे x² ग्रेटर देन 1। तो ऐसा नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इसको बात को समझो ध्यान से। ये x मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो नीचे वाला x मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ये ग्रेटर देन अभी मैंने ग्रेटर देन रखा है। क्या मुझे पता है कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अगर मुझे पहले से पता होता है कि x पॉजिटिव है तो मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर x नेगेटिव होता और मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देन वी नीड टू चेंज साइन ना, क्योंकि नेगेटिव है। हम जैसे यहाँ पे 1 ग्रेटर देन -2 लिखा है, तो क्या हम -1 ग्रेटर देन 2 लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते ना, हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। तो अगर ये पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं करना, अगर ये नेगेटिव है तो साइन चेंज करना है। अब हमें पता ही नहीं है कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम साइन चेंज करें या ना करें, तो हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो अब बात ये आ जाती है कि इसको सॉल्व कैसे करें, है ना। तो सॉल्व इसको ऐसे करेंगे कि 1/x को ले आओ तुम लेफ्ट में, तो ये x माइनस क्या हो जाएगा 1/x ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करो एलसीएम लेके, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा x² - 1/x ग्रेटर देन 0। ओके, अब जो है ना न्यूमरेटर के अंदर हम लोगों को फैक्टर बना लेना है। तो फैक्टर बनाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, x - 1 x + 1 और डिवाइड में क्या है x। अब देखो यहाँ सबसे वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर मैं इससे बात करूँ तो x = मुझे कितना मिलेगा 1, और अगर मैं इस फैक्टर से बात करूँ तो x = -1, और नीचे वाला जो है वो x = क्या देगा मुझे 0। तो नंबर लाइन पे ऑलरेडी मेरे पास पता लग गया मुझे 3 नंबर आएंगे, और नंबर लाइन को ये 3 नंबर 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, तो ले लेते हैं नंबर 0, -1 और +1। देखो ये तो हमारा कभी चेंज होने वाला नहीं है, ये बहुत अच्छा मेथड है। नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब बस हमें देखना है कि साइन क्या था। तो साइन था ग्रेटर देन 0, साइन क्या था ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कौन कौन से इंटरवल में दिख रहा है वो हमारा आंसर है। x बिलोंग्स टू, मन में सोच लो, -1 से 0 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ बात बताता हूँ तुम्हें। सपोज करो यहाँ इक्वल होता, अगर यहाँ इक्वल होता ना तो हम क्या करते, 0 को छोड़ के सब किस में लिख देते हैं, क्लोज इंटरवल में। मतलब सिर्फ 0 वाले पार्ट में ओपन इंटरवल आता, बाकी सब जगह 0 और इनफाइनाइट को भी छोड़ के। इनफाइनाइट को कभी भी हम किस ब्रैकेट में नहीं लिखते, क्लोज इंटरवल के अंदर नहीं लिखते हैं। ओके, तो प्रैक्टिस करो इसकी। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है, यहाँ से तुम्हें इन इक्वेशन को सॉल्व करना आएगा। और सीबीएसई में कोई चैप्टर भी है इन इक्वेशन सॉल्व करना होता है उसमें। तो अगर ये मेथड तुम्हें समझ में आ गया ना, तो वो तुम बिना किसी हेल्प के इजीली पूरी एक्सरसाइज अपने आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये बेनिफिट है वेवी कर्व मेथड का।